नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा उत्तरमुखी घर का प्लान लेकर आया हूँ। बिल्कुल उत्तरमुखी घर में वास्तु किस प्रकार से एडजस्ट किए जाते हैं और प्लान किस प्रकार से आप बिल्कुल वास्तु के अनुरूप अर्थात 16 जोन और 32 पग में इसे बांटते हुए ब्रह्म स्थान निकाल कर किस प्रकार से सटीक निर्माण किया जा सकता है, इस अंक में हम स्टेप बाय स्टेप वास्तु के अनुरूप बिल्कुल सटीक निर्माण। वास्तु के कुल 16 जोन होते हैं। सबसे पहले जो है किस प्रकार से जोन को बांटना है और 32 पग में बांटना है वो मैं बता देता हूँ। ये उत्तरमुखी घर का प्लान है। इसे तो ये एक रिक्वायरमेंट सब्सक्राइबर के अनुसार बनाई गई है, लेकिन इसमें वास्तु के 100% का पालन किया गया। तो सबसे पहले आपको केंद्र निकालना है। ये प्लॉट की लंबाई चौड़ाई मैं बता दूं, यहाँ से यहाँ तक ये 51 फीट है, 51 फीट है और चौड़ाई इसकी 27 फीट 8 इंच है। ये उत्तरमुखी प्लान है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। बिल्कुल देखिए, अब करना क्या, ये प्लॉट सबसे पहले आपको देखना है कि ये वर्गाकार है या आयताकार है, उसके अनुसार जोन को बांटा जाता है। तो ये प्लॉट जो है बिल्कुल आयताकार है, 27 है और 51 है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका केंद्र निकालना है। केंद्र निकालने के लिए क्या है, तो आप इस दोनों कॉर्नर को इस प्रकार से मिलाइए और बीच में स्केच दीजिए, यहाँ से मिलाइए और बीच में पॉइंट दीजिए। ये आपका केंद्र हो गया। अब केंद्र निकालने से क्या होगा कि आपके ब्रह्म स्थान को क्लियर करने में आपके लिए आसानी होगी कि ब्रह्म स्थान पे कोई पिलर ना पड़े, ब्रह्म स्थान में कोई भारी निर्माण ना हो, शौचालय ना आवे, इस बहुत सारी चीज़ें हैं, सीढ़ी ना आवे। तो आपके लिए एक चीज़ यहाँ पर ये अच्छा होगा। तो ब्रह्म स्थान निकाल लें। उसके बाद क्या करना है कि आपको यदि आपके पास वास्तु का कंपास है या फिर वास्तु चक्र है या फिर कोई ऐसा एपरेटस है जिससे आप इसको जोन में बांट सकते हैं। ऐसे तो इसको जोन में बांटने का जो रूल है, एक साधारण एपरेटस हालांकि मार्केट में उपलब्ध है, आपके वास्तु कंपास भी उपलब्ध है। तो इसे क्या करना है कि नॉर्थ और साउथ की दिशा में बिल्कुल इस प्रकार से रख कर या फिर आप कंपास की सहायता से, प्रकार की सहायता से इसे कुल 32 जोन में बांट देना है। 32 जोन का अर्थ होता है क्या, टोटल कितना होता है हमारा 360 डिग्री। 360 को यदि हम 32 से भाग दे देते हैं, पहले तो 16 जोन से यदि 16 से भाग दे देते हैं तो 22.5 डिग्री आता है, 22.5 डिग्री आता है एक जोन का। अब एक जोन में पुनः जब इसे 32 पग में बांटते हैं तो 11.25 मतलब 11.25 का एक जोन होता है डिग्री का। तो उसके अनुसार जब इसमें डिग्रियां बांट देते हैं तो अब हमको ये आसान हो जाती है कि किस स्थान पे किन चीज़ों को रखना है। कहाँ हम रसोई रख सकते हैं, कहाँ बरामदा रख सकते हैं, सीढ़ी रख सकते हैं, शौचालय रख सकते हैं और किन स्थानों पर द्वार रखा जाता है। ये प्रमुख चीज़ें हो जाती है। द्वार और खिड़कियाँ, विशेष करके द्वार, मुख्य द्वार एवं अन्य द्वार कहाँ रखना चाहिए, क्योंकि जोन के अनुसार एग्जैक्ट चीज़ें निकलती है कि कहाँ रखनी चाहिए। ऐसे अंदाजा से बोल देंगे कि यहाँ ये गलत हो जाएगा, वास्तु का सटीक नियम है। तो आइए इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें किस प्रकार से। ये उत्तरमुखी घर है। यहाँ जो है इसमें आगे में एक जो है यहाँ पर ये सभी सीढ़ियाँ दी गई। ये 13 फीट का चौड़ाई है और यहाँ जो मुख्य द्वार दिया गया है वास्तु के अनुरूप जो है N4 N5। N4 N5 क्या होता है कि ये पड़ता है 28 और 29वां पग में। जब यहाँ से काउंट करते हैं हम यहाँ से तो 28वां और 29वां पग में ये पड़ता है। ये मुख्य और भल्लाट के क्षेत्र में मुख्य द्वार 3 जगह उत्तर में दिशा में दी जाती है। एक तो 27वें पग, 28वें पग और 29वें पग में, मतलब कि मुख्य, भल्लाट और सोम देवता, ये 3 स्थान ही आपके लिए उत्तर दिशा में बसते हैं मुख्य द्वार देने के लिए। इसके अलावा आप इसे मुख्य द्वार अन्य स्थान पर उत्तर दिशा में नहीं देख सकते, वास्तु के अनुसार वो गलत हो जाएगा। तो उसके अनुसार बिल्कुल वास्तु के अनुसार सेट कर दिया गया। आप यहाँ सीढ़ी से ये जैसे ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद इनको एक बरामदा दे दिया गया है। बिल्कुल ये बरामदा जो दे दिया गया है ये देख लीजिए, ये उत्तर दिशा में बरामदा है, नॉट ईशान कोण। ईशान कोण में बरामदा नहीं है। जब यहाँ से बांटते हैं तो ईशान कोण का क्षेत्र हमारा ये निकल कर आ रहा है। ये देख लीजिए, ये पॉइंट हमारा ईशान कोण का है। ये नॉर्थ ईस्ट है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट है। ये वाला हमारा नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में हमने क्या किया कि इसके अनुसार हमने बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पूजा घर दे दिया है। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में जब हम इसे बांटते हैं, चूंकि ये आयताकार है तो इसमें पोजीशन बदलता है। वर्गाकार प्लॉट आपका प्लॉट है तो कोई बात नहीं, इस कॉर्नर में आपका ईशान कोण आएगा, लेकिन ये आयताकार प्लॉट है। जब इसमें जोन में बांटते हैं तो ये हमारा आ गया, यहाँ पर पूजा घर हमने दे दिया। अब बिल्कुल ये पूर्व दिशा में, सामने पूर्व दिशा में इनका खुला स्थान है।
तो इनको खुला स्थान में डोर चाहिए था, तो बिल्कुल पूर्व दिशा में जो डोर दिए गए हैं E3 E4 में। अब E3 E4 क्या है, तो ये E3 जो जब इसे जोन में बांटते हैं तो जोन का ये तीसरा और चौथा स्थान है, ये भगवान जयंत का स्थान है और इंद्र का स्थान है। उसके बाद सूर्य का स्थान होता है। पूर्व दिशा में 2-3 स्थानों पर अर्थात 2-3 पग में आप डोर बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक डोर दे दिया गया है पूर्व दिशा के लिए यहाँ से। अब बिल्कुल उसी जोन के अनुसार यहाँ की विंडो दे दी गई, इधर भी विंडो दी गई। ये आपको बड़ा सा हॉल मिलता है। हॉल के बाद रसोई घर है। रसोई 7x14 में रसोई घर है। इसकी अग्निकोण में रसोई घर पड़ रहा है, ये अग्निकोण नहीं है। इसमें अग्निकोण में बिल्कुल पड़ना चाहिए, तो अग्निकोण का स्थान यहाँ आ रहा था, तो रसोई घर की साइज थोड़ी बड़ी की गई है। उसके बाद यहाँ दक्षिण दिशा में स्टोर दे दिया गया है। 6x10 का स्टोर है रसोई घर के लिए। रूम दे दिया गया है 12x14, 12 और गुना 14 का एक रूम है। रूम से अटैच शौचालय बाथरूम, चूंकि रिक्वायरमेंट थी इसलिए ऐसा दिया गया है, नहीं तो शौचालय बाथरूम अलग अलग निर्माण किया जा सकता है। और इनके पास काफ़ी स्पेस भी था। और ये नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम। उसके बाद आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में बिल्कुल सीढ़ी, बिल्कुल सटीक जगह पे, और सीढ़ी के नीचे एक डोर, सीढ़ी के नीचे एक डोर इस गली में निकलने के लिए है, साफ सफाई के लिए। ऐसे तो सामने से भी है, लेकिन एक डोर ये दे सकते हैं इनकी इच्छा। तो ये भी ये बिल्कुल वास्तु के अनुरूप पुष्पदंत और वरुण के स्थान पर यहाँ पे मुख्य डोर बन जाएगा यदि ये बनाते हैं तो। ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ 2 फीट का जगह यहाँ तक दिया गया है। अब आइए इस वायुकोण में। वायुकोण में ये रूम नहीं है, ये रूम उत्तर दिशा में है। वायुकोण में भी पड़ता है, ये इसका कॉर्नर पड़ता है, पूरा रूम नहीं पड़ता है। ये 10x14 का रूम है। वायुकोण में इनको एक शौचालय पड़ रहा है, शौचालय बाथरूम इसमें कॉमन है। इनका डोर यहाँ लगा हुआ है। ये इसकी बात करें तो 6x8 की एक 6x6 की ये शौचालय है। ये शौचालय 4x8 का है। 10 फीट चौड़ाई का यहाँ सीढ़ी है। मैं इसकी लंबाई चौड़ाई बता देता हूँ क्योंकि तो आपको ये पकड़ में आसान होगा। तो जिस प्रकार से देखें तो बिल्कुल वास्तु के अनुरूप बनाया गया। ये पूजा घर, रसोई घर, स्टोर, मास्टर बेडरूम, इसकी जो नैऋत्य कोण है यहाँ मास्टर बेडरूम में पड़ रही है नैऋत्य कोण। ये आपके नैऋत्य कोण वाले मास्टर बेडरूम बन गया, बिल्कुल वास्तु के अनुरूप बना है। तो जब भी आप वास्तु के अनुरूप निर्माण करते हैं तो सावधानियां रखें। सबसे पहले उसे जोन में बांट लें, पग में बांट लें। उसके बाद आप उसे बिल्कुल सही और सटीक तरीके से निर्माण कर सकते हैं। इससे मिलता जुलता प्लान हो तो इस प्लान को भी बनाया जा सकता, बहुत ही आसान है। 27x51 में बना हुआ है, बिल्कुल वास्तु के अनुरूप। इसमें करीब करीब एक तरह से देखें तो 95% वास्तु के रूल का फॉलो कर दिया गया है। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में वास्तु के अनुरूप। यदि आपको निर्माण से संबंधित कोई समस्या हो या निर्माण कराना हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।